भाजपा की महाराष्ट्र में हुई प्रचंड जीत पर कैथल के कपिल कमल कार्यालय में भाजपा जिलाध्यक्ष मुनीश कटवार, पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल पटाखे बजाकर खुशी मनाई है। वहीं जिलाध्यक्ष मुनीश कटवार द्वारा स्पेशल जलेबी बांटकर इस प्रचंड जीत पर जश्न मनाया। वहीं बता दें कि इस जीत को लेकर सभी कार्यकर्ताओं में भारी जोश और उत्साह देखा जा सकता है। वहीं जिलाध्यक्ष मुनीश कटवार ने कहा कि यह जीत भाई नरेंद्र मोदी की सोच और नीति की जीत है। वहीं जिलाध्यक्ष मुनीश कटवार ने कहा कि जैसे हरियाणा में जनता ने भाजपा पर विश्वास जताया और पूर्ण बहुमत से नायब सरकार को लेकर आए, वैसे ही महाराष्ट्र में भी देखने को मिला। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खुशी की बात है कि महाराष्ट्र जो एक बड़ा राज्य है, जो भारत की राजनीति के अंदर अपना अहम स्थान रखता है, उस महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुमत से नहीं, एक प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की है। और आप देखिए कि वहाँ किस प्रकार एक प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बन रही है। तो मैं जो हमारे महाराष्ट्र के वासी हैं उनको, जो सम्मानित मतदाता है उनको, और भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के जो कार्यकर्ता हैं जिनकी मेहनत और लगन से ये जीत हासिल हुई है, मैं उन सबको बधाई देता हूं। और आज यहाँ कैथल में नहीं, हरियाणा में नहीं, पूरे देश में आज ये जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर अपना एक अलग स्थान रखता है। और वहाँ जो गठबंधन के रूप में जो विपक्षी दल सारे थे, उन सारों को इतनी बुरी तरह से लोगों ने हराने का काम किया है। और महाराष्ट्र की जनता ने साबित कर दिया कि मोदी जी के नेतृत्व पर आज भी जो लोग हैं वो भरोसा कर रहे हैं। झारखंड में चुनाव हार गई है बीजेपी, और पंजाब में भी उपचुनाव वहाँ पर भी हार गई है। क्या देखिए, झारखंड में भी हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देखिए कि वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, झारखंड के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और यूपी के अंदर भी आप उपचुनाव के अंदर देखिए, भारतीय जनता पार्टी वहाँ भी लीड कर रही है। तो लोग हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं, लोग मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा कर रहे हैं। और अंत में आप देखेगा कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड बहुमत के साथ महाराष्ट्र में और अन्य जो राज्य उनके अंदर अच्छी सीटें लेकर आएगी। ये सुरजेवाला साहब तो जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। मैं तो ये कहूँगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ वो जाते हैं वो कांग्रेस को हराने का काम करते हैं। और सुरजेवाला साहब तो इतने, मैं कहूँगा कि आप उन्हें बड़े नेता कहते हो, अगर वो इतने बड़े होते तो हरियाणा से चुनाव लड़ते, किसी विधानसभा से चुनाव लड़ते। कैथल से चलो उनको डर लगता था, और किसी विधानसभा से लड़ लेते, लेकिन उन्होंने छोड़कर राज्यसभा में भी राजस्थान से गए हैं। तो आप ये जश्न रुकने वाला नहीं है। आप देखिए कि निरंतर जैसे पहले हरियाणा की जीत पर, महाराष्ट्र की जीत पर आगे भी आगे चुनाव होते रहेंगे, इसी प्रकार ये जश्न आगे भी जारी रहेगा। ये दिन प्रतिदिन निरंतर भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ पूरे देश के अंदर बढ़ रहा है। किसी भी राज्य के चुनाव की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार सभी राज्यों के अंदर बना रही है। और ये मोदी जी का मैजिक है। मोदी जी के नेतृत्व को पूरा देश पसंद कर रहा है। और आप देख रहे हो कि जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, और नतीजे आने से पहले हमारे प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और उन्होंने जब शपथ ली, और शपथ लेने के पश्चात जैसे ही महाराष्ट्र के चुनाव डिक्लेयर हुए, तो महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर भी हमारे बहुत ही ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी स्टार प्रचारक के रूप में वहां प्रचार करने के लिए गए थे। और उस प्रचार प्रसार के दौरान उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के अंदर भी पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी और महायुति जीतेगी। और आज आप देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े मैंडेट के साथ महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनाने जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये मोदी जी का कुशल नेतृत्व है, जिनको पूरा देश आज पसंद कर रहा है। तो निश्चित तौर पर आप आगे भी देखेंगे, जहां जहां जिस स्टेट में चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। और आज बहुत खुशी का एक माहौल है कि आज पूरे देश का जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि मोदी जी के नेतृत्व में सभी प्रदेशों के अंदर सरकार बन रही है। और हम सब हरियाणा वासियों के लिए एक बहुत बड़े गर्व और गौरव की बात है कि जिस प्रकार से आज हम महाराष्ट्र की जीत की खुशी मना रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से एक माह पूर्व हरियाणा प्रदेश की
जो सरकार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बनी थी तो पूरे देश के अंदर लड्डू बंटे थे, जलेबियाँ बटी थी। तो आज भी हमने यहाँ जिला कार्यालय में हमारे जिला अध्यक्ष श्री मुनीश कटवाड़ के नेतृत्व में यहाँ पर लड्डू बांट करके, जलेबी बांट करके और ढोल नगाड़ों के साथ आज महाराष्ट्र की जीत की खुशी मनाने का काम हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। आज आप देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता नहीं, पूरा हिंदुस्तान इस चीज़ की खुशी को मना रहा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियाँ थी उसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान ने एक मोहर लगाई है कि जो कार्य हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने एक आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, पूरी जनता के लिए जो किया है, आज उसका श्रेय जो है वो आपके सामने है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी अभी जब इलेक्शन हुआ तो आपने देखा कि हमारे पहले माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने यहाँ पे पूर्णतः रूप से काम किया और उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के संभालने के बाद वर्करों में और जोश बढ़ा और उन्होंने उस ढंग से काम करके दिखाया कि पूरा हरियाणा प्रदेश जो चीज़ को सोच रहा था उससे भी कहीं आगे लेके जाने का काम किया। और आज हरियाणा प्रदेश के जीतने के बाद पूरे देश के अंदर एक मैसेज गया था कि अब जहाँ जहाँ भी इलेक्शन होगा वहाँ पे भी जो है पब्लिक जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे के जीत निश्चित करेगी। और यही चीज़ पूरी जनता ने, हिंदुस्तान की जनता ने ये साबित कर दिया कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ थी उस पे मोहर लगा के इतना बहुत प्रचंड जो आज बहुमत दिया है, ये एक खुशी का माहौल है। और पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया इसमें खुशी मनाएगी कि इससे बढ़िया काम हो नहीं सकता। महाराष्ट्र की जीत की सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। और जो महाराष्ट्र की जीत मिली है और 2/3 बहुमत से जीत मिली है नरेंद्र मोदी की नीतियों में, भारत ने विश्वास किया है। और जो कल्याणकारी योजनाएं मोदी जी चला रहे हैं और जो नायब सैनी जी हरियाणा में चला रहे हैं उसका पूरा लोगों ने समर्थन दिया है। और हमें पूर्ण आशा है आने वाले चुनाव में दिल्ली विजय की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और दिल्ली विजय भी हमारे पास बहुत नज़दीक है। अगला चुनाव दिल्ली विजय, तो दिल्ली दूर नहीं है। दिल्ली दूर नहीं है। पहले तो हम सभी महाराष्ट्र वासियों को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतना भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का काम किया है। रणदीप सुरजेवाला मध्य प्रदेश में भी गया था, वहाँ भी हरा करके आ गया था। और अब इसकी ड्यूटी यहाँ लगाई थी इसमें महाराष्ट्र में, वहाँ भी पटड़ा फेरे है इस पर कांग्रेस पे। जहाँ जाते हैं, जहाँ समतन के पैर पड़े उठे बंटादार, ठीक है नहीं जी, इस तो ये काम करना इसने तो इस पर हो रहा है नहीं। उस टाइम ये स्टार प्रचारक बनाएगा पे जब इतना प्रचार प्रसार किया, कैथल में भी उड़ा सुसाइड लाइन कर दिया, वहाँ पर स्टार प्रचारक बना दिया। आज जिम्मेवारी लेगा और कि भाई मेरी वजह से हुई है। राष्ट्रीय नेता कहते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता तो ये तो कहते हैं बंदा में दम है नहीं, करके कहे नहीं है, इसका दम 6 बारी कैड लिया बीजेपी ने। संजय साहब, पूर्व विधायक लीलाराम जी कह रहे कि सुरजेवाला बहुत जल्दी भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं। भाई वो तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, नहीं भाई सदस्यता देने नहीं, वो तो शीर्ष नेतृत्व का काम है, वो हमारा काम नहीं है भाई। किसको स्वागत कर लेंगे, इसके उसमें वो करेंगे। महाराष्ट्र चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत महाराष्ट्र की जनता की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है और मोदी जी की नीतियों की जीत है। उन्होंने जो नीतियां बनाई उससे देश के प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिला है और उस लाभ का उत्तर महाराष्ट्र की जनता ने वोट के रूप में भारतीय जनता पार्टी को देकर जिताया है और बताया है कि अगर सेवा करोगे तो मेवा खाओगे, अगर सेवा नहीं करोगे तो कुछ नहीं है। कि जीत महाराष्ट्र में हुई है और आज हम कैथल के कपिल कमल के अंदर हमारे जिलाध्यक्ष मुनीश कटवाड़ जी और पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे अशोक गुर्जर जी के नेतृत्व में यहाँ पर लड्डू बांटे जा रहे हैं। उसके पीछे कारण है क्योंकि जहाँ जहाँ मोदी जी के हाथों को मजबूती मिलती है, और मेरा मानना है कि विश्व के अंदर या भारत के अंदर स्पेशली अगर बात करूँ, जहाँ भी गरीब आदमी
बैठा है वो जब देखता है कि मोदी जी के हाथों को मजबूती मिल रही है तो उसके मान सम्मान और उसके जो अधिकार हैं और जो मोदी जी की गारंटियां उनको मजबूती मिलती है। कहीं ना कहीं उसके जो उसने जो सपना लिया है, जो मोदी जी के देश का जो भारत, मोदी जी सपनों का जो भारत होगा, उसको मजबूती मिलती है और उस गरीब आदमी के, उस पिछड़ों के अधिकारों को और मजबूती के साथ हम इस भारत के अंदर सशक्त रूप से आगे बढ़ने का काम करेंगे। और ये मोदी जी का जादू है जो महाराष्ट्र में चला है और दिल्ली भी अभी दूर नहीं है। और मैं पूर्णतः विश्वास दिखाता हूँ आपको कि आने वाले चुनाव के अंदर हम दिल्ली के अंदर बहुमत हासिल करेंगे। देखिए मान्यवर, सर्वप्रथम तो पहले मैं महाराष्ट्र की जनता का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताते हुए इतना बड़ा मैंडेट देने का काम किया। वास्तविकता में तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सत्य की जीत है, संविधान की जीत है, पूरे भारतवर्ष में राम राज्य की ओर अग्रसर। देखिए महाराष्ट्र का जो नतीजा हैं उससे स्पष्ट होता है कि भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर विश्वास करता है। उनको पूर्ण विश्वास है कि भारत को अगर कोई सोने की चिड़िया या राम राज्य बना सकता तो वो नरेंद्र मोदी जी।